सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में मैथ का रेशो चैप्टर पूरा करा दिया। पार्टनरशिप की 3 क्लासें मैं अपलोड कर चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ, और आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है। और आज मैं आपको बड़ा वाला चैप्टर बनाने वाला हूँ, हिंदी व्याकरण। मैं जानता हूँ आपने ये बहुत जगह से पढ़ी होगी, आपने कई परीक्षाएँ भी दी होंगी, लेकिन आप फिर भी इसमें क्वेश्चन गलत करके आते होंगे। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद नहीं आती तो आप अनलाइक करके जाइएगा, और आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पूरी गारंटी आपको देता हूँ कि आपको मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगा, और आप जब परीक्षा में बैठेंगे, वर्णमाला में से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप कोई क्वेश्चन उसमें गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला अल्फाबेट, ठीक है। व्याकरण क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्याकरण क्या है, ठीक है। व्याकरण भाषा का वह रूप है जो हमें, ठीक है, व्याकरण भाषा का वह रूप है जो हमें शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने, ठीक है, पढ़ने एवं उच्चारण संबंधी, ठीक है, संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है, छोटी थ्योरी में बता दे रहा हूँ मैं आपको कि व्याकरण क्या है। ये पूछेगा नहीं कि व्याकरण क्या है, क्योंकि थ्योरी नहीं आता, ऑब्जेक्टिव आते हैं, कहीं कहीं थ्योरी भी आते हैं, तो ये भी आपके काम आ सकता है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का वह रूप है जो हमें शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने एवं उच्चारण संबंधी नियमों का निर्धारण करता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो पूछ ले क्वेश्चन में आपको, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, अगर वो पूछ ले कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। तो हमें कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भाग भी आपको बताना चाहिए कि किस किस भागों में ये बांटा गया है, ठीक। देखिए, पहला क्या है? वर्ण विचार। दूसरा क्या है? शब्द विचार। तीसरा क्या है? वाक्य विचार। चौथा क्या है? चौथा आपका छंद विचार। पांचवा आपका चिन्ह विचार। ठीक है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार, ठीक। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का वह रूप है जो हमें शुद्ध रूप में लिखने एवं पढ़ने एवं उच्चारण संबंधी नियमों का निर्धारण करता है, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, जब यूपीएसआई के पेपर में ये आ सकता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए कोई चीज़ हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। ये इसके 5 भाग हो गए। देखिए आगे क्या है? बड़। बड़ा में तो पहला इसका भाग कौन सा था? बड़। तो बड़ क्या है? बड़ भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। बड़ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी इकाई है? बड़। बड़ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये संयुक्त होकर, जैसे संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई ये शब्द है काम, इसमें कौन कौन से बड़े हैं पहचानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या, फिर प्लस आ, प्लस माँ, प्लस ए, ये 4 शब्दों से मिलकर, शब्द नहीं है, वर्ड है, 4 वर्णों से मिलकर बना है ये। अब ये क्या हो गया? हमारा अक्षर शब्द बन गया, ठीक है। इसलिए क्या है? वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो संयुक्त होकर, अब ये संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण कर रही है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या था, बड़ के बाद, बड़ विचार के बाद क्या था, ध्वनि। ध्वनि क्या है, ठीक है। ध्वनि क्या है, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, ठीक है। और इसके बिना, ध्वनि के बिना हम किसी शब्द की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि में होगी तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे और कोई शब्द होगा नहीं अगर। तो इसलिए क्या, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि के बिना शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ध्वनि शब्दों के आधार से लिए ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है। देखिए, जो हम बोल रहे हैं उन्हें हम लिखते हैं किसमें, वर्ण में। जो ध्वनि शब्दों के आधार से लिए दोनों, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि के बिना हम किसी भी शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। देखिए, अब आपको पूछेगा कि मान लीजिए पूछ ले, इनके रूप क्या होते हैं, वाक्य, उपवाक्य, ठीक। और उपवाक्य किससे बनता है, पदवन से। पदवन किससे बनता है, पद से। पद किससे बनता है, अक्षर से। और अक्षर किससे बनते हैं, बड़ से, ठीक है। देखिए, वाक्य किससे बनता है, उपवाक्य से। उपवाक्य किससे बनता है, पदवन से। पदवन किससे बनता है, पद से। और पद किससे बनता है, अक्षर से। और अक्षर किससे बनते हैं, बड़ से, ठीक है। ये इनका रूप होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला हमें पता होनी चाहिए। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ ले, वर्णों की गणना कितने प्रकार से की जाती है। आपसे ये पूछ लिया वर्णमाला क्या है, तो आपने बता दिया वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन ये पूछ लिया वर्णों की गणना कितने आधार पर की जाती है, तो वर्णों की गणना दो प्रकार से की जाती है, ठीक। पहली कौन सी है, उच्चारण के आधार पर। दूसरी कौन सी है, लेखन के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों के समूह का वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की गणना दो प्रकार से की जाती है, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 45। लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 52। ये भी पूछ सकता है कि उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं। ये भी पूछ सकता है वर्णों की गणना कितने प्रकार से की जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं क्लियर हो रहा है, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये 45 कौन कौन से होते हैं और ये 52 कौन कौन से होते हैं, ठीक। ये बताना है। इसमें क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, 10 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 35, ठीक। स्वर वो होते हैं जिनसे मात्रा बनती है, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ये सेड़ी, ऐसे ना, कोसो के लिए ओसो, ठीक। 3 मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो लेखन के आधार पे, वो उसमें जोड़ के बताऊंगा। व्यंजन 35 होते हैं, जिनकी मात्राएं नहीं होती हैं वो सारे व्यंजन होते हैं, तो वो उनकी संख्या कितनी होती है, 35। देखिए, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, उच्चारण के आधार पर। ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से एन,
ओ से ओखली, ठीक, ओ से और, ये क्या हो गई, उच्चारण के आधार पर स्वर हो गए। कौन कौन से, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से डी, ए से ऐनक, ठीक है, और ओ से ओखली, ओ से और, ठीक है। चलिए अब व्यंजन आपको पता है, व्यंजन भी आपको आगे कवर कराऊंगा, अभी व्यंजन दिखा दीजिए। अब ये पूछ रहा है ये स्वर वर्ण कितने होते हैं इसमें, व्यंजन कितने होते हैं। देखिए व्यंजन इसमें भी 35 ही रहते हैं। व्यंजन उच्चारण के आधार पर भी 35 है, लेखन के आधार पर भी 35 है, लेकिन क्या होता है स्वर्ण वाले इसमें 13 है, ठीक है, इसमें कितने हैं 10। मान लीजिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन उच्चारण के आधार पर स्वर्ण, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं आपने बता दिया 10, लेखन के आधार पर स्वर्ण वर्ण पूछ ले 13, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ये पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण कौन कौन से नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, मान लीजिए वो दे दें तो आप क्या बताएंगे उसमें, अंगा, री से, री सी, और ये अड़ा खाली, ठीक, ये 3 और जुड़ जाते हैं इनमें, ये 10 भी रहते हैं और 3 और जुड़ जाते हैं, 10 3 13, ये स्वर्ण वर्ण होगा लेखन के आधार पर, ठीक। अगर वो आपसे पूछ ले उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर्ण वर्ण नहीं है और वो ऑप्शन में दे दे अंगा और बाकी सभी दे दे, तो आपको क्या बताना, अंगा या इसमें से कोई दे दे तो आपको टिक करना है। लेखन के आधार पर बोल ले कौन से 3 अतिरिक्त हो जाते हैं या एक अतिरिक्त हो जाता है, उसमें अंगा ऑप्शन दिया हुआ है इसे या अड़खाली, तो आपको इसे टिक करना है, ठीक है। अब ये 35 3 38 48 हुए, 4 अब भी कम है, जिसमें क्या होता है संयुक्त व्यंजन और जुड़ जाते हैं। कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है 4, ठीक। कौन कौन से होते हैं 4, देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, चलिए, ज्ञा से ज्ञानी, ठीक, ज्ञा से ज्ञानी संयुक्त है, ठीक, स्रा संयुक्त, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, त्रा और छा, ये 4 कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं, उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन होते हैं, पर व्यंजन, ठीक है, पर वर्ण, ठीक है। कितने होते हैं, स्वर 10 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं, ठीक। 10 कौन कौन से होते हैं ये आपके लिख दिए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा, ठीक। लेखन के आधार पर 3 वर्ण और जुड़ जाते हैं इसमें, अंगा री से ऋषि अड़ा खाली, ठीक। इसमें संयुक्त व्यंजन 4 जुड़ जाते हैं, कौन कौन से, छा त्रा ज्ञा और स्रा। व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन इसमें भी 35 इसमें भी 35, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है अगला, देखिए वर्णों का वर्गीकरण, मतलब प्रकार, वर्णों के प्रकार, वर्गीकरण का मतलब होता है प्रकार। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या बताना है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब मान लीजिए ये पूछे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आ जाइए स्वर वर्ण में, ठीक है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण 6 स्वर वर्ण को 6 भागों में बांटा गया है, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछे स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको अगर पता होगा तभी आप बता पाएंगे स्वर वर्ण को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, नंबर 1 है मात्रा, ओब्लिक, उच्चारण, काल के आधार पर, नंबर 2 कौन सा होगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर,
जो वर्ण जीभ से बोले जाते हैं वो जीभ के प्रयोग के आधार पर हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा, मुख द्वार खुलने के आधार पर। नंबर 4 कौन सा है? ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक, देखिए पहला कौन सा? स्वरवर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरवर्ण को 6 भागों में बांटा गया है। पहला मात्रिक औब्लिक उच्चारण के आधार पर, दूसरे जीभ के आधार पर, ठीक, तीसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर, चौथा आपके जीभ के आधार, ठीक, ओठों की स्थिति के आधार पर, ठीक। पहला कौन सा? मात्रा औब्लिक उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। पांचवा कौन सा आपका? नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर। नंबर 6 कौन सा? घोषत्व के आधार पर। देखिए पढ़ ली दोबारा। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब वो बोलिए स्वर्ण वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर्ण वर्ण को 6 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण वर्ण को 6 भागों में बांटा गया है। स्वर्ण, अब मान लीजिए वो क्वेश्चन बोले स्वर्ण वर्ण के का निम्न में से कौन सा भाग है, तो आपको पहचानना है। पहला कौन सा है? पहला हमारे पहचाना मात्रा और उच्चारण के आधार पर, मतलब मात्रा और उच्चारण के आधार पर हम स्वर्ण वर्ण पहचान सकते हैं। दूसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर, तीसरा ओठ की स्थिति के आधार पर, चौथा जीभ के आधार पर, ठीक। और ओठ वाला हो गया, ओठ के आधार पर हो गया। नाक, नाक और मुंह के वायु के आधार, मतलब मुंह से वायु जो निकलती है उसके आधार पर। छठा वाला घोषक के आधार पर, ठीक। स्वरवर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहला मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर, चौथा ओठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर, छठा घोषक के आधार पर। चलिए अब पढ़ते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर, ठीक। देखिए पहला क्या था? मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरवर्ण, ठीक है। पहला हमारा क्या था? मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरवर्ण। अब मान लीजिए बोले मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। देखिए मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वरवर्ण मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? या हमसे पूछ ले कि मान लीजिए मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर स्वरवर्ण में से कितने प्रकार के होते हैं, बोले तो आप बता देंगे 3। निम्न में से कौन सा? 4 ऑप्शन दे दें और उसमें दे दे ह्रस्व स्वर और 3 ऑप्शन अलग दे दे, तो आपको पता हो तो आप तुरंत बता देंगे कि ह्रस्व स्वर उसका होता है, ठीक है। अब 3 कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक। अब देखिए आइए ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर हमें पता होना चाहिए कौन से होते हैं, ठीक। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। मान लीजिए पूछे ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। या क्वेश्चन में बोलना है निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो आपको बताना होगा। 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? आ, ई, उ और री से री से, ठीक है। ये कौन सा हमारे कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ऑप्शन दे देता है कि इनमें से ह्रस्व स्वर पहचानिए कौन सा है, तो आपको याद होंगे आ, ई, उ और री से री से, तो आप तुरंत बताएंगे। अगर ऑप्शन में दे रखा आ तो आप तुरंत टिक कर देंगे आ, ई दे रखा हुआ तो ई टिक करेंगे, उ दे रखा उ और री से री से तो री से री से, ठीक। अब देखिए ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री से री से, ठीक। अब दूसरा
ये हो गया हमारा मात्रा में उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अब वो पूछे कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो ये बताइए, देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, ठीक है? देखिए हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, ई, उ, री से ऋषि, ठीक। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, छोटा, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, ठीक। अब मान लीजिए आपको ये पूछ ले, बड़ा आ किसके शब्द से मिलकर बना है? तो आ प्लस आ से मिलकर क्या बना है? बड़ा आ। बड़ी ई किससे मिलकर बनी है? छोटी ई, और छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बनी है, ठीक। अब ये ऊ है, बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ किस किस से मिलकर बना है? छोटा ऊ से, ठीक। अगर ये पूछ ले, आपके ऑप्शन में दे रखा हो कि बड़ा ऊ किस किस शब्द से मिलकर बना है, तो आप बता सकते हैं छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना है। अब मान लीजिए पूछ ले, ए से एड़ी किस किस शब्द से मिलकर बना है? तो आ प्लस ई, आ प्लस ई से मिलकर क्या बना है? ए से एड़ी। अब मान लीजिए ए से एन पूछ ले, तो आ प्लस ए से एड़ी, ठीक। ओ से ओखली कैसे बना है? आ प्लस ऊ, बड़ा ओ कैसे बना है? आ प्लस ओ। देखिए ध्यान से देखिए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक, ए से एड़ी, ए से ने, ओ से ओखली, ओ से औरत, ठीक। 7 हो गए हमारे। बड़ा किसके सबसे मिलकर बना है? छोटा से। बड़ी किससे मिलकर बना है? छोटी से। बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? छोटा से। ए से एड़ी किससे मिला है? मिलकर बना आ, छोटा आ और छोटी ई से। ए से एन किससे मिलकर बनी है? छोटा आ से प्लस ए से एड़ी। ओ से ओखली किससे मिलकर बना है? ए से प्लस ऊ से। ओ से औरत, ए प्लस ओ से, ठीक। अब बचा आपका हर्ष स्वर, सॉरी हर्ष स्वर नहीं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर ये धीरे धीरे हमारी भाषा से खत्म हो चुका है। कभी कभार आपने देखा होगा कि हिंदी का एक गणित का अक्षर होता है 3, इससे मिलकर एक शब्द बने होते हैं जहां इनका इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे ओम, ठीक, या जैसे राम। ये इस तरीके से त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं ये प्लुत स्वर, जिसमें 3 मात्राएं बनी होती हैं। जैसे इस तरीके से आ जाए ये प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर अब धीरे धीरे गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से स्वर होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले प्लुत स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये पता होना चाहिए। ये तो हमारे हो गया मात्रा ऑब्लिक उच्चारण के आधार पर स्वरमाला का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट क्या था? जीभ के आधार पर। दूसरा कौन सा था? जीभ के आधार पर स्वरवर्ण के प्रकार, ठीक। पूछ रहा है जीभ के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे आप? जीभ के आधार पर स्वरवर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार से बोले जाते हैं। एक जीभ के अगले भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं अग्र स्वर। जीभ के मध्य भाग से जो बोले जाते हैं, जो हमारा बीच का हिस्सा होता है जीभ का, उसे कहते हैं मध्य स्वर। जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं उसे कहते हैं पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। छोटी ई, बड़ी ई, ए से एड़ी, ए से ऐनक। तो अग्र स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अग्र स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अग्र स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है। मान लीजिए पूछ अगर निम्न से अग्र स्वर पहचानिए कौन सा है, अगर आपको पता ही नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए मैं लिखवाता भी चल रहा हूँ और ये भी लिखवा रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अग्र स्वर? छोटी, बड़ी, ए से एड़ी, ए से ऐनक। मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर केवल एक होता है, और कौन सा होता है? आ, एक होता है ये, ठीक है। मध्य स्वर कौन सा होता है? ए, ठीक है। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? पश्च स्वर होते हैं हमारे 5। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ,
बड़ा ऊ, ओ से ओखली, ओ से औरत। देखिए, जीव के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये क्वेश्चन में पूछे तो आप बता सकते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, जैसे कि आप ये लिखा है। मान लीजिए आप क्वेश्चन में बोले अग्रस्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं अग्रस्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ऐसी एड़ी, ऐसे एन। ठीक है, मान लीजिए आपसे वो बोले मध्य स्वर कौन सा होता है, तो मध्य स्वर केवल एक होता है, और कौन सा होता है? छोटा। ठीक है, अगर वो आपसे बोले पश्च स्वर, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओसे ओखली, ओसे औरत। और कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन अगर इसमें से कुछ भी पूछेगा आप गलत करके नहीं आएंगे, इसलिए हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा क्या था हमारा? मुख द्वार खुलने के आधार पर। देखिए रुकिए, ठीक है, अब क्या आएगा? मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, मान लीजिए अब तीसरा इसका ऑप्शन कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विवृत, दूसरा होता है अर्धविवृत, तीसरा कौन सा होता है? संवृत, चौथा कौन सा होता है? अर्धसंवृत। ठीक, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। अब हमें ये पता होना चाहिए विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब विवृत स्वर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें कौन क्या कहते हैं? विवृत स्वर। जिन्हें देखिए अर्धविवृत, यानी कि जिनमें मुख आधा खुलता है, जिन स्वरों को बोलना है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? इसमें मुख लगभग बंद रहता है, ठीक, वो समृत स्वर कहलाते हैं। अर्धसमृत, इसमें मुंह बिल्कुल बंद ही रहता है, मतलब, ठीक है, तो अर्धसमृत स्वर कहलाते हैं। अब देखिए विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, हमें ये बताएंगे। विवृत स्वर हम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये लिख लीजिए, बड़ा ए से एड़ी, ए से है ना, ओ से औरत। ठीक है, देखिए अभी ना आप बोल के देखिए आ, हमारा मुख द्वार पूरा खुला है, तो ये कौन सा स्वर हुआ है? विवृत स्वर। ए से है ना, ओ, ए, ठीक, पूरा मुख द्वार खुला। अगर आप ऐसे याद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप सीधे सीधे याद करिए विवृत स्वर कितने होते हैं? विवृत स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीधा आप पढ़िए, बड़ा, ए से एड़ी, ओ से औरत। ठीक, अर्धविवृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अर्धविवृत स्वर भी 3 प्रकार के। ठीक है, अर्धविवृत स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, ए से एन, और ओ से ओखली। ठीक, विवृत कौन से होते हैं? बड़ा, ए से एन, ओ से औरत। अर्धविवृत कौन से होते हैं? छोटा, ए से एड़ी, ओ से ओखली। अब ये पूछा समृत स्वर कितने होते हैं? समृत स्वर हमारे होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, समृत स्वर। अब अर्ध समृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अर्ध समृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, आप इस तरीके से आप कहेंगे जिसमें मुख द्वार लगभग पूरा खुला होता है, विवृत स्वर होते हैं। आधा खुला रहता है, अर्धविवृत है। समृत स्वर कौन सा है? जिसमें लगभग मुंह बंद रहता है, और अर्ध समृत इसमें आधा खुला है, मतलब आधे से लगभग कम खुला होता है, मतलब आधा बंद रहता है। अब देखिए, अगर आप ऐसे खोल खोल के पढ़ेंगे आ, ए, हो सकता है आप किसी वर्ड में कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो पूरा मुख द्वार खुला है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप क्या कहें? विवृत स्वर कौन से होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, ए से एड़ी, ए से एड़ी नहीं, ए से एनक, ओ से औरत। 3 आपको पता है, आपको मुख द्वार नहीं खोल के पढ़ना ना कुछ, सीधा टिक लगाएंगे ऑप्शन में देख के आपका आंसर। अर्ध समृत स्वर पूछे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छोटा, ए से एड़ी, ओ से ओखली। ठीक, समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ी ई, बड़ा ऊ, 2 प्रकार के होते हैं। अर्ध समृत स्वर कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। अब आएगा चौथा। चौथा कौन सा था?
ओड की स्थिति के आधार पर, ठीक, ओड की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए वो पूछे क्वेश्चन में ओड की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ओड की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवृतमुखी, ठीक, और दूसरा विरतमुखी। ओड की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ओड की स्थिति खुलने के आधार पर स्वरवर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्धविवृत, अवृतमुखी और वृतमुखी, ठीक है। ओड की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवृतमुखी और वृतमुखी, ठीक है। अब देखिए अवृतमुखी कौन कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अवृतमुखी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए से एड़ी, ए से एन। अब वृतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? वृतमुखी स्वर 5 होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओखली, ओ से औरत और आ, औ, ठीक। देखिए पढ़िए, ओड की स्थिति के आधार पर, ओड की स्थिति के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ओड की स्थिति खुलने के आधार पर स्वरवर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक। हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, अवृतमुखी और वृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब होता है कि अवृतमुखी में वह स्वर जिनके चरण में ओड का आकार वृतमुखी या वृत्ताकार ना हो, ठीक, अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। वृतमुखी वह स्वरवर्ण जिनके उच्चारण के समूह में ओड की स्थिति वृत्ताकार हो, मतलब गोल हो, वो वृतमुखी स्वर कहलाते हैं। लेकिन हम सीधे सीधे याद करें, अवृतमुखी स्वर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए से एड़ी, ए से एन। वृतमुखी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वृतमुखी स्वर हमारे 5 प्रकार के, जिसमें ओड की स्थिति गोल होती है। लेकिन हम सीधे सीधे याद करें, क्योंकि कभी कभी बोलने में हमें कंफ्यूजन होता है कि यार इसमें गोल नहीं हो रहा और हम गलत टिक कर जाते हैं, इसलिए हमें याद होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। वृतमुखी स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओखली, ओ से औरत और आ, ओ, ठीक। चलिए अब 5वां कौन सा आएगा? नाक की स्थिति के आधार पर, नाक में वायु से पांचवा कौन सा है? नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर। अब ये पूछते हैं नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछे नाक तो कौन कौन से होते हैं? मौखिक स्वर, मौखिक स्वर को अन्य किस नाम से जाता है, नाम से जाना जाता है? निरानु, निर्नुनासिक, ठीक। दूसरा कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर। आप देखें मौखिक स्वर कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना चाहिए। मौखिक स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा और बड़ी ई, ठीक है। अनुनासिक जिसमें नाक से हवा निकलती है, मौखिक स्वर में मुंह से हवा निकलती है, ठीक है। इसमें अंगा, अंगह, अंग, अंगह, इया, ठीक है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं मौखिक स्वर। मौखिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में वायु मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक मतलब जिनके मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकले उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब देखिए मौखिक स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, बड़ी, ई। अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? अंग, अंगह, इया, ठीक। अब हमारा छठा घोषक के आधार पर था, के आधार पर स्वर वर्ण। तो देखिए स्वतंत्रों में जब कंपन होता है
तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। और एक चीज और लिख ली यहाँ पे, कभी कभार पूछ लेता आगत स्वर कौन सा होता है, तो आपको बताना है आ, ठीक। चलिए आज के लिए मैंने स्वरवर्ण आपको सारे पढ़ा दिए, कल आपको व्यंजन पर पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिए, कोई कमी लगी हो तो उसे करिएगा, लेकिन आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।